बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बखैर रागले। इसमें आतिफ वकास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 3 की आप स्टेटमेंट देखिए, उसमें कहते हैं 1.84 किलोग्राम स्कूल बैग हैंग्स इन द मिडल ऑफ अ क्लॉथ लाइन causing it to sag by an angle theta equals 3.50 degree. Find the tension in the cloth line. कपड़ों का एक तार लगा हुआ है जहाँ से एक बैग जो है हैंग किया गया है और उस बैग की वजह से वो थोड़ा सा नीचे की तरफ सैग हो गया है और अब कहते हैं कि जी उस तार के अंदर टेंशन कितनी है। इसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, लेकिन पहले मैं गिवन डेटा लिखूं और सिचुएशन ड्रा कर लूं, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर गिवन लिखूं, गिवन में सिंपली मास दिया गया है दैट इज़ 1.84 किलोग्राम्स और फिर कहा यह गया है कि जी इसको जब हम तार के साथ हैंग कर दें तो उसमें बेंड आ जाता है तार के अंदर एंड दैट इज़ 3.50 डिग्री। अब वो एंगल इस तरह से हो जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ग्रेविटी भी होगी, ज़ाहिरी बात है। ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। रिक्वायर्ड इज़ टेंशन। टेंशन चाहिए उस तार के अंदर, टेंशन कितनी होगी अब ये पता चलेगा जब हम ड्रा करेंगे ये सारी सिचुएशन। यहाँ पर स्ट्रेटजी मैं लिखूँगा या फार्मूला, जो भी आप इसको कहते हैं, लेकिन फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। कहाँ से हमें फार्मूला मिलेगा इसके लिए मैं थोड़ी सी वजाहत दूंगा। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा कि ये सिचुएशन थोड़ी ड्रा करनी पड़ेगी। ये एक क्लॉथ लाइन है इस तरह, और जब यहाँ से बैग सस्पेंड करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी, यानी इसकी नई पोजीशन कुछ और होगी। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर ड्रा कर लूँ, ये इस तरह हो जाएगा। और ये एंगल 3.50 बहुत कम एंगल है, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा बेंड कर दिया है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है उस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा है, उस बैग का वेट डाउनवर्ड होगा, जबकि इस रस्सी के अंदर तनाव आ जाएगा, इसके अंदर टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन इधर और इधर एक्ट करेगा। ये भी टी है, ये भी टी है, ठीक है। ये जो एंगल है ये ऑलरेडी दिया है कि जी दैट इज़ 3.50 डिग्री, और ये भी उतना ही होगा 3.50 डिग्री, ये भी उतना ही एंगल है, एक ही जैसे हैं दोनों एंगल्स, ठीक है। और वेट डाउनवर्ड है, नो डाउट वेट यहाँ पे एक्ट करेगा W, और W का जो फार्मूला है दैट इज़ मास टाइम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, एंड mg अगर आप 1.84 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, ये मैंने चेक किया है, यहाँ से आता है 18.03 न्यूटन्स। यहाँ से हमें वेट मालूम हो गया। अब वेट की ज़रूरत क्या थी? वेट की ज़रूरत यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो वो फार्मूला पहले से मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि डायग्राम से आपको समझा सकूं। इधर यूज़ तो फर्स्ट कंडीशन ही होगी, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में ये होता है कि आप जानते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस जो है, फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। अब फोर्सेस अगर वन डायमेंशनल केस हो तो फिर तो बड़ा ही आसान होता है,
उसमें एंगल वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल केस है तो फिर ये कंडीशन तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, यानी एक्स कंपोनेंट का सम आपस में 0 के बराबर लेना होता है और वाई कंपोनेंट्स का सम आपस में 0 के बराबर लेना होता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। सो हियर इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ आई अप्लाई द फर्स्ट कंडीशन हेयर। जब यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा और इस पॉइंट को फोकस करूँगा जहाँ पर सारे फोर्सेस मीट कर रहे हैं, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब ये फोर्सेस सारे आपस में कंकरेंट हैं, तीनों फोर्सेस इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। हमें इस टेंशन वेक्टर्स चूँकि किसी एंगल पे हैं, हमें उनके क्या करने हैं, कंपोनेंट्स बनाने हैं, क्योंकि ये बात मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि एक्स का आपस में सम 0 है और वाई का आपस में सम 0 है। तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट ऊपर बनेगा। ये होगा टी एक्स और ऊपर जो होगा वो होगा टी वाई। लेकिन ये जो दूसरा वेक्टर है इसके भी 2 कंपोनेंट्स बनेंगे और एक कंपोनेंट होगा माइनस टी एक्स, क्योंकि ये लेफ़्ट पे है, और एक कंपोनेंट ऊपर होगा, ये इसके लिए भी टी वाई होगा। चूँकि वाई कंपोनेंट्स दोनों अपवर्ड हैं तो अपवर्ड वाई पॉजिटिव होता है, एक्स राइट पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी एक्स एंड दैट इज़ 0, उसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। मसला आ जाता है दूसरे पार्ट का, क्योंकि इस केस में वाई एक्सिस में आप देखें तो 2 से ज़्यादा फोर्सेस हैं। एक ये वेट है और 2 ऊपर टेंशन्स हैं। तो इसलिए समेशन ऑफ वाई की अगर बात करें तो उसमें ये होगा कि 2 टी वाई हैं, दोनों ऊपर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, मैंने लिखा, लेकिन वेट डाउनवर्ड है। ऊपर वालों को अगर पॉजिटिव लिखते हैं तो नीचे वाला नेगेटिव होगा या वाइस वर्सा। सो दैट इज़ 0। तो इसका मतलब ये है कि 2ty इज़ w। क्लियर? ये हो जाएगा। और टी वाई अब क्या है? अब मसला यहाँ पर ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर आप देखें वाई कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट है जो थीटा के अपोजिट है। जो कंपोनेंट थीटा के अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है और उसके साथ साइन थीटा लगता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 2t साइन थीटा, टी वाई इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और यहाँ पर ये w है। तो अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा फार्मूला इसको रीअरेंज भी करना है, यानी वेट और जो चीज़ें हमें इस साइड से उधर ले जानी है वो 2 है और साइन थीटा है, इस तरह हो जाएगा। और अब वैल्यूज़ पुट करें, वेट जो है वो 18.03 है, ये 2 है, और साइन ऑफ 3.50, तो साइन ऑफ 3.50 जब आप सॉल्व करें तो ये अराउंड अबाउट 0.06 आता है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट्स 0.122 इस तरह आता है। सो टेंशन इज़ 18.03 डिवाइडेड बाई 0.122। इसको सॉल्व करें तो 47.7, 147.7 और 148 न्यूटन्स। सो इसके साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखें, ये अगर आपको पता हो, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेवसैंड apparatus का, वहाँ पर भी ये टेक्निक यूज़ की थी। याद रहे, जो कंपोनेंट्स वाई डायरेक्शन में ऊपर हैं उनको हमने पॉजिटिव लिया, जो नीचे उसको नेगेटिव लिया। इक्विलिब्रियम की शर्त है कि वो 0 होना चाहिए, हमने 0 लिया। रीअरेंज करने के बाद ये सोल्यूशन आया। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दलो अल्लाह पामान।